तो ये गीता का 15वां अध्याय चल रहा है और हम लोग कई सालों से करते करते यहाँ पर 15वें अध्याय में आए हैं। तो थोड़ा सा अगर जिसका गीता का बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा कठिनता भी लगे, फिर भी समझ में आएगा। जो बैठ के सुने, थोड़ा सा कुछ तो शब्द जाते हैं मन में, तो जिज्ञासा होता है तो पूछ सकते हैं। हम हमेशा उपलब्ध हैं, फ्रीली उपलब्ध हैं उन लोगों के लिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। फ्रीली व्हाट्सएप पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो। और ये महान ज्ञान है हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, क्योंकि ये बहुत उद्धार करती है। एक इंसान को बहुत अच्छा इंसान बनाती है, बहुत सुंदर इंसान बनाती है। इतना सुंदर बना देती है ना, वो समाज के लिए, देश के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए वरदान हो जाता है। इसलिए रोज रोज सुनना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि रोज रोज ना हम व्यवहार करते हैं, घर में हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, लोगों के प्रति कर्तव्य हैं, संबंधियों के प्रति कर्तव्य हैं, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य हैं, रोज का काम है। ये सारा काम सब ना मन को इतना उत्तेजित कर देता है ना, परेशान कर देता है। वो सारा गंदगी सब जमा होता है। कई लोग, हम नहीं करते, दूसरे ना डालते हैं ना। आप जाएंगे रास्ते में, कहाँ कहाँ आप रोक लेंगे, बगल में लोग झगड़ा कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, आपके कान में जाएंगे, कितना अवॉइड कर लेंगे आप? नहीं कर पाते। अगर हम घर में हैं, व्यवहार में हैं, व्यवहार जगत में हैं, तो हमको ये सब फेस करना पड़ता है जिंदगी। अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे होर्डिंग्स दिखाई देंगे, विज्ञापन दिखाई देंगे, आंख के द्वारा चली जाएगा ना अंदर। जो चीज नहीं आप चाहते हैं वो भी आंख के, कहाँ कहाँ आंख बंद करके तो रास्ते में नहीं चल सकते। इसलिए गंदगी तो हो ही जाता है, हम ना चाहते हुए भी गंदगी घुस जाता है। और शरीर का जो गंदा होता है उसके लिए तो हम नहा लेते हैं, रोज साफ कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन ये जो गंदगी जा रहा है, ये बड़ा खतरनाक है, ये मन के अंदर जा रहा है। तो मन को ठीक करने के लिए रोज रोज का सत्संग बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है, मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको? ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम। तो 15वें अध्याय के शुरू में भगवान कृष्ण संसार का वर्णन करते हैं, क्योंकि हमको संसार को जानना है ना। इसी संसार में तो हम रहते हैं, और जहां हम रह रहे हैं उसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो हमारा रहन सहन भी सही नहीं होगा, डील नहीं कर पाएंगे, हमको परेशानी होगी। और हम जानेंगे किसी चीज को अच्छे प्रकार से तो उसको हैंडल कर पाएंगे। इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, जानकारी, नॉलेज बहुत जरूरी है। तो इसलिए कृष्ण भगवान बताते हैं डिटेल में अर्जुन को कि अर्जुन संसार है क्या, और बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके बताते हैं। संसार का एग्जाम्पल, उसकी तुलना किससे करते हैं? बड़ा वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष से। ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष, एक पीपल की वृक्ष की तरह है। और किस तरह से उसका पत्ता जो है वो कर्मकांड है, और जो अलग अलग ब्रांचेस है, यहाँ पर वृक्ष के जो शाखाएं हैं वो अलग अलग लोक हैं, यहाँ पर इंसान है, जीव हैं, पक्षी के रूप में बैठे हुए हैं। इस तरह से तुलना करके बड़े आसान तरीके से बताते हैं। तो बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। अर्जुन को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि समझ में आ जाए। और अगर कृष्ण भगवान समझाना चाह रहे हैं तो किसी को भी समझ में आ जाएगा।
और कृष्ण भगवान समझाना चाह रहे हैं, इसका मतलब वो जो समझ है, जो इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो संसार के बारे में बता रहे हैं, जिसमें तुम रह रहे हो उसको अच्छी प्रकार से समझ लो। और अगर लगता है कि यही प्रॉब्लम है तो इससे निकलने का उपाय भी मैं तुमको बता रहा हूं अर्जुन। डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। आधा अधूरा बोल के मैं नहीं तुमको रखूंगा, पूरा बताऊंगा। अगर संसार है, ये समस्या दे रही है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? समाधान क्या है? समाधान है मुक्ति। बचपन से हम लोगों ने बहुत सुना होगा, हमारी संस्कृति में मुक्ति हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। बचपन से माँ बाप टीचर कहीं ना कहीं सुना होगा, मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति। क्या है मुक्ति? लोगों को लगता है घर छोड़ देना मुक्ति है। अरे भाई, मुक्ति वो नहीं है। मुक्ति है अपने जो हल्ला कर रहा हुआ वह मन है ना, ये परेशान करने वाला मन है ना, जो बहुत हल्ला करता रहता है हर समय, इससे ना छुटकारा प्राप्त कर लेना, एक काम विश्रामित मन प्राप्त कर लेना, एक सुंदर मन प्राप्त कर लेना, एक ऐसा मन जो ना इस संसार में हर चीज को हैंडल कर पाए। जितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए हम विचलित नहीं होंगे, हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो इंक्रीजिंग योर एफिशिएंसी, हाउ टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी टू द मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा अपनी ये दक्षता को बढ़ाना, हर कार्य में सबसे हाईएस्ट लेवल पर ले जाना, उसको बोलते हैं मुक्ति। हमको ना ये जो मन हल्ला करता था ना अंदर से, उससे मुक्ति मिल गई। एंड नाउ आई एम काम। अगर मैं काम हूं, मैं शांत हूं मन से, तो हर काम को अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। क्यों? वहां एकाग्रता है, आई एम फोकस्ड, मैं वहां फोकस्ड हूं। ये मोक्ष है। अगर हम ये जानेंगे कि संसार बंधन है, संसार से ही समस्या आ रही है, तो भी हम ना, क्योंकि देखो ये जो जन्म से मृत्यु तक है ना, जो सारी चीजें हम कर रहे हैं ना, वही हमारे मन को ना परेशान करती है। यही संसार है और इसी से छुटकारा प्राप्त कर लेना, मन शांत हो जाना है, यही मोक्ष है। जितना ज्यादा हम उसको वैल्यू देंगे, जितना अच्छी प्रकार से गहराई से समझेंगे ना व्हाट इज संसार, उतने ही हम ना एंड को वैल्यू देंगे। आई वांट मुक्ति बिकॉज आई हैव नोन कि संसार है क्या, मैं जान गया ये संसार है क्या, इसलिए मुझे तो मुक्त होना है। तो इस प्रकार से देखो, यहां पर भगवान कृष्ण डिटेल में जा रहे हैं और ये संसार को एक वृक्ष बताकर बड़ी आसानी से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अर्जुन समझ लो, ये ना वृक्ष की तरह है। तो चलो हम भी समझते हैं। दूसरा वाला श्लोक पढ़ते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं ये वृक्ष के बारे में। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः, गुण प्रवृद्धा वृषय प्रवालाः, गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः, अधश्च मूलान्यनुसन्ति तानि, अधश्च मूलान्यनुसन्ति तानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो देखो, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि ये जो भगवान है, ये जो ब्रह्म है, वो ना मुख्य जड़ है। ये संसार रूपी वृक्ष का जड़ है ना, वो भगवान है। एंटायर विजिबल यूनिवर्स जो हमको दिखाई दे रहा है ना, पूरा ब्रह्मांड, ये क्या है? उसकी शाखाएं हैं, हर जगह ब्रांचेस फैला हुआ है इसका। और जो कर्म कांड है, जो वेदों का पहला भाग है ना, उसमें कर्म कांड दिया गया, रिचुअलिस्टिक पोर्शन है वो क्या है? ये वृक्ष के पत्ते हैं। कर्म कांड में ना बहुत सारी चीजें दी गई है कि आपको पुत्र प्राप्त करना है तो ये यज्ञ कीजिए, आपको संपत्ति प्राप्त करना है तो ये यज्ञ कीजिए, यज्ञ हवन पूजा, समस्या से छुटकारा प्राप्त करना है तो ये पूजा कीजिए, ये सारी चीजें हैं।
तो ये जैसे जैसे हम इसको करते जाते हैं ना, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, करते जाते हैं, है? तो वैसे वैसे और कामना भी बढ़ते जाती है, और चीज़ें भी प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं, और इस तरह से काम चलता रहता है, और यही संसार को बनाए रखता है, सक्रिय रखता है। तो अब इस श्लोक में और वर्णन मिल रहा है संसार रूपी वृक्ष का। वो बोलते तस्य शाखा प्रसृता, ये जो शाखा है बड़ा विशाल संसार रूपी वृक्ष का, द ट्री ऑफ लाइफ, ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। कहां कहां फैला हुआ है? अधः च ऊर्ध्वम, कुछ तो जो शाखाएं हैं वो ऊपर है, और कुछ जो शाखाएं वो नीचे है, कुछ बीच में है। तो ये जो 14 लोक बताए गए ना हमारे धर्म में, 14 लोक है, ये क्या है? ये शाखाएं हैं, ये विशाल संसार रूपी वृक्ष का। भूर लोक है, सुअर लोक है, ऊपर ये सारे ऊपर वाले लोक है, देवता होता वहां रहते हैं। भूअर लोक, सुअर लोक अपर ब्रांचेस है, ऊपर का शाखा है ये। उसके बाद ना नीचे पाताल में भी 7 तरह के डिफरेंसेस है। हाँ, उसमें क्या है? अतल, बितल, सुतल, रसातल, पाताल, ये लोअर ब्रांचेस है, नीचे वाला। और जो धरती है ना वो बीच वाला, मिडिल ब्रांच। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं अधः च ऊर्ध्वम, अधः यानी नीचे, ऊर्ध्वम ऊपर, डाउन एंड अप, ये जो शाखाएं हैं फैली हुई है। और यही नहीं, हर एक लोक में, हर एक दुनिया में वहां ना उनके जैसा शरीर भी मिलता है, ताकि ना हम उस दुनिया का अनुभव कर सके। उच्च लोक यानी बड़ा श्रेष्ठ शरीर मिलेगा। अगर हम स्वर्गलोक की तरफ जाते हैं तो हमको एक डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी चाहिए, तभी हम स्वर्गलोक में जा सकते। एक सुपीरियर बॉडी मिलेगा, एक श्रेष्ठ शरीर मिलेगा। देव शरीर बोलते, गंधर्व शरीर बोलते, उसको पितृ शरीर बोलते हैं। ये श्रेष्ठ है, ये ज्यादा परिष्कृत है, फिजिकल बॉडी जो मिलेगा। और ये बॉडी की तुलना किससे हो रही है? हायर ब्रांचेस से, उच्च जो शाखाएं हैं इस ट्री का, एक वृक्ष का, उससे हो रही है। तो उच्च लोक जो है, श्रेष्ठ शरीर जो है, वो उच्च शाखाएं हैं वृक्ष का। उसी प्रकार से भूलोक है, यानी कि बीच का शरीर मिलेगा, अच्छा थोड़ा खराब, सीमित होगी। मनुष्य का शरीर जो है ना वो ज्यादा श्रेष्ठ भी नहीं है देवों की तरह, और इंफीरियर भी नहीं है असुर या जानवरों की तरह। इसलिए ह्यूमन बॉडी क्या है? मध्यम शरीरम है। तो उत्तम शरीरम उच्च शाखाएं हैं, उत्तम लोक के साथ वो हमको मिलेगा। और मध्यम लोक जो धरती है, मध्यम शरीर है, वो हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, वो बीच का शाखा, मिडिल ब्रांचेस। अधोलोक अधम शरीरम, इंफीरियर बॉडी, जैसे कि एनिमल का बॉडी, जानवर का शरीर मिलेगा। प्लांट का बॉडी मिलेगा, प्लांट भी जिंदा चीज है, तो उसका बॉडी मिलेगा। इसकी अगर तुलना ऊपर के ये मनुष्य शरीर और देव शरीर से की जाए तो ये तो नीचे ही है ना। और जीव जो है ना वो सिर्फ शरीर नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो शरीर है ना ये कोई व्यक्ति या जीव नहीं है। शरीर एक लोकेशन है, एक स्थान है। जैसे घर है, ये घर है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, भीतर एक जीव है, घर हो गया, घर के अंदर रहकर हम व्यवहार कर रहे हैं। तो एक घर ये लोकेशन में है। हमको ये घर मिला है ना, ये धरती लोक की वजह से, लोकेशन जगह है। अगर हमको यहीं पर इंद्र का शरीर मिल जाए ना श्रेष्ठ, यहीं हम स्वर्ग देख सकते हैं। लोकेशन बदल जाता है। इसलिए जीव क्या होता है? जीव की परिभाषा आपको याद रखनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर जिसके के अंदर चेतनता है। सूक्ष्म शरीर यानी भीतर की शक्ति है ना, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, है हमारा मन, ये बुद्धि जो शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, उसको बोलते हैं ये सूक्ष्म शरीर हमारा, दिखाई नहीं देता। उसमें एक लाइफ फोर्स आ जाता है, लाइफ फोर्स को चेतनता बोलते हैं। ये दोनों मिलके आपको बनाया गया। तो सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर प्रतिबिंबित चैतन्य है, वही जीव बोला जाता है। ये दोनों को मिला के ना जीव हो, ये शक्ति प्लस ये जो लाइफ फोर्स, बिकॉज
शक्ति विल नॉट वर्क जब तक कि लाइफ फोर्स नहीं। तो ये फिजिकल बॉडी जो है वो मध्यम शाखा है, और जीव जो है वो सूक्ष्म शरीर अभी जो है ना वो बीच के शाखा में बैठा हुआ है, ये संसार रूपी वृक्ष में, और उसमें वो अनुभव कर रहा है सुख का दुख का। हमारे जीवन में सुख दुख दोनों ही आता है। जब कर्म यहाँ बदलता है तो जीव उस शाखा को छोड़ के जाता है, एक शरीर मर जाता है, क्या होता है, मर गया। ये जीव एक पक्षी की तरह है, उड़ के चला गया। मध्यम शाखा से कहाँ जाएगा? मध्यम शाखा जो मनुष्य शरीर है, जीव उत्तम लोक में भी जा सकता है, देवता भी बन सकता है, उसको श्रेष्ठ शरीर मिलेगा। इंद्र भगवान का शरीर, अग्नि का शरीर, अग्नि देवता का, वरुण देवता का शरीर मिलेगा, ये सब शरीर मिलेगा। ये सब श्रेष्ठ शाखाएं हैं। बड़ा श्रेष्ठ घर सब है, बड़ा बंगलो है सब, वो बंगलो में सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पर होता है ना बड़ा बंगलो, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग इज देयर। उसी प्रकार इंद्र का शरीर में आप जाएंगे ना, सब यहाँ पर फैसिलिटी सब है। तो इंद्र शरीर इंद्र नहीं है, इंद्र शरीर एक सिर्फ घर है, एक खोल है। हम भी उस शरीर में जा सकते हैं, उस खोल में जा सकते हैं, वो श्रेष्ठ शरीर है। जीव उच्च लोक में भी जा सकता है, उच्च शरीर भी ले सकता है, और अगर उसने पाप किया इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। अगर आपको उस घर में जाना है, गलत काम किया तो नीचे। जानवर का शरीर मिल गया, राक्षस का शरीर मिल गया, पौधों का शरीर मिल गया, ये सारा उपनिषद से लिया गया। यहाँ पर गीता में जो भी लिया गया ना, वो उपनिषद और वेदों से लिया गया है। इसलिए गीता का व्याख्या जो करते हैं उनको वो जानना जरूरी है। उपनिषद तो कठोपनिषद में आता है, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये नुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है कठोपनिषद में। वहाँ क्या बोला जाता है? देखो, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर है, बहुत लोगों के मन में आता है, नहीं स्वामी जी अब बताइए, हम तो मनुष्य बन गए, अब मनुष्य बन गए तो हम हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएंगे ना, नीचे नहीं जाएंगे। आगे भी जन्म होगा तो ऊपर ऊपर होगा, प्रोग्रेस होगा, विकास होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, शास्त्र बोलते ऐसा नहीं होगा। ये कोई यूनिफॉर्म लीनियर इवोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जीव जो है ना वो ऊंचे ऊंचे लोगों को ही हमेशा जाएगा। वेदों के अनुसार मनुष्य जन, एक जो व्यक्ति है वो ना नीचे भी जा सकता है, नीचे का जन्म भी ले सकता है, नीचे स्लिप भी हो सकता है। इसलिए ये जीवन की तुलना किससे की गई है? सांप सीढ़ी वाला खेल सभी लोगों ने खेला होगा ना, सांप सीढ़ी वाला खेल से की गई है। जिन्होंने साइंस पढ़ा है स्कूल में उनको याद दिला दूं कि जब डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आता है, डार्विन क्या बोलते हैं? डार्विन बोलते हैं हम बंदर से मनुष्य बन गए, बंदर से विकास हो, विकास हमेशा ऊपर की तरफ हो रहा है, डार्विन का सिद्धांत है। लेकिन वेद नहीं मानते डार्विन का सिद्धांत, यहाँ पर लागू नहीं होता। वो बोलते हैं जीव अगर आप हो गए ना, बहुत अच्छा व्यक्ति बन गए, बहुत अच्छा शरीर इस दुनिया में मिल गया, और आपने गलत काम कर दिया, गए नीचे, अगले जन्म में जानवर। डार्विन सिद्धांत यहाँ नहीं अप्लाई होगा। इसलिए जीव जो है ना ऊपर नीचे जाता रहता है। मनुष्य जन्म तो कभी जानवर का जन्म, तो कभी देव का जन्म। तो वेद इस बात को स्वीकार करते हैं कि ना एक व्यक्ति कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा जीवन नहीं जिएंगे, देयर इज ए चांसेस ऑफ स्लीपिंग ऑल्सो। स्लीपिंग यानी क्या? लैडर में ऊपर जाने के बदले क्या होगा, नीचे चला जाएगा। मनुष्य जन्म क्या माने, आप 94 में पहुंच गए, जैसे गोटी आप खेलेंगे सांप सीढ़ी वाला, और मान लीजिए 94 में पहुंचे हैं, 6 चाहिए, 94 + 6 घर पहुंचने के लिए। लेकिन क्या होता है, समस्या क्या है, 94 के बाद 3 आगे सांप भी है,
95 में, 97 में, 99। अगर आपका 5 आ गया तो 99 में चले जाएंगे, और 99 से स्नेक आपको नीचे ले जाएगा, तो जो सांप है वो नीचे लेके आ जाएगा आपको। और 3 आ गया ना तो वो और भी 1 नंबर में चले जाएंगे, दूसरा सांप है वहाँ, लंबा वाला सांप। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि आप ऊपर ही जाएंगे। इसलिए हमको यहाँ जिम्मेदारी वाला जीवन जीना चाहिए। वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल। हमारे ऊपर ये शरीर भगवान ने देकर, मनुष्य का जन्म देकर एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। इसलिए यहां पर हर एक तरह का जो शरीर है उसकी तुलना शाखा से की गई है। अभी हम मनुष्य शरीर वाला ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, शाखा में बैठे हुए हैं। अगले जन्म में कौन सा शरीर वाला शाखा में हम बैठेंगे हमको नहीं पता, लेकिन हमारी कोशिश क्या है, हमारा प्रयत्न क्या है कि हम नीचे वाला शाखा में न जाएं। हम क्या करें, ट्री को ही छोड़ दें। यहां हम लोग गीता में क्यों आए? हम इस ब्रांचेस में बैठने के लिए नहीं आए। मैं इससे कूद जाऊंगा, कूद के बाहर निकल जाऊंगा, कोई ऊपर नीचे नहीं। आई एम आउट ऑफ इट। और आउट ऑफ इट मीन्स आई विल फ्लाई हाई। एक खुले चिड़िया की तरह मैं आकाश में उड़ जाऊंगा। कोई शाखा में ऊंचा नीचा शाखा को छोड़ के खुले हो जाऊंगा, स्वतंत्र हो जाऊंगा, ऊपर उड़ूंगा, फ्री बर्ड। हम अभी सोच ही नहीं रहे कि हम नीचे ऊपर वाले शाखा में जाएंगे। और हमको ये आशा है कि ये जो गीता मुक्ति बता रही है वो हमको मिलेगा। आई विल फ्लाई हाई इन द स्काई। और आशा है कि हमको सफलता प्राप्त होगी, फ्री बर्ड बनने में सफलता प्राप्त होगी। इसको मत छोड़ना। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा उत्तम मध्यम अधम शरीर रूपेण। उस शाखा से हम उड़ जाएंगे। वो पक्षी तू ऊपर उड़ता उस आसमान में, फ्री होके, स्वतंत्र होके, गुलाम नहीं रहना इस संसार का कि हर वक्त कोई ना कोई अच्छी खराब परिस्थिति आ रही है, हमको ऊपर नीचे ले जाती है। अगले जन्म में हम कुछ होंगे, इस जन्म में हम कुछ होंगे, हमेशा के लिए छूट जाने का है ना। तो ये जो शाखाएं हैं जिसमें 3 तरह का शरीर है, वो पैदा कैसे होता है? देव शरीर कैसे पैदा होता है? मनुष्य का शरीर कैसे पैदा होता है? भगवान यहाँ अलग अलग शरीर बनाते हैं ना, ये बड़ा प्रश्न आता है। देखो ये भी एक प्रश्न का उत्तर है। ज़्यादातर लोग पूछेंगे आपसे, आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ना, यहाँ पर मिल रहा है। ज़्यादातर लोग पूछेंगे नहीं देखो भगवान ने उसको देखो लंगड़ा बना दिया, बचपन से लंगड़ा है, भगवान ने उसका एक आँख ही नहीं दिया बचपन से, इसकी क्या गलती थी बेचारे की? तो भगवान तो अपने मन से किसी को भी कुछ दे देते। किसी को इतना बड़ा बंगलो दे दिया, किसी को इतना अच्छा शरीर दे दिया, हष्ट पुष्ट एकदम वाइट चेहरा चमक रहा है, डीएनए उसका इतना अच्छा है, क्यों भगवान ऐसा करते? तो उसका उत्तर क्या मालूम है? भगवान शरीर नहीं बनाते। मैंने ऑर्डर किया था जाके, मैंने खरीदा है अपना ये घर। भगवान बोले जो खरीदने आए वही तो मिलेगा। मेरा जीवन अगर सात्विक होगा, अच्छा जीवन मैं जीऊंगा, तो इसका क्या मतलब है? मैं भगवान को ऑर्डर दे रहा हूँ, भगवान मैं सात्विक जीवन जी रहा हूँ, मुझे प्लीज़ अच्छा शरीर देना, सात्विक शरीर देना, उत्तम शरीर देना, देवता का शरीर देना। तो मेरा अगला शरीर कैसा होगा इसका निर्णय भगवान नहीं लेते। ये मेरे कर्म करने की स्वतंत्रता से निर्धारित होता है। मेरे को भगवान ने यहाँ फ्री विल दिया है ना, कैसे कर्म करेंगे वो दिया है ना, तो हम इसको कैसे यूज करें, मिस यूज करें, अब्यूज करें, ये हमारे उपयोग करो कि दुरुपयोग करो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए क्या बोलते हैं, गुणः प्रवृद्धा। ये कैसा गुण हमारे अंदर होगा? 3 गुणों के अनुसार सात्विक शरीर, तामसिक शरीर या राजसिक शरीर मिलेगा हमको। 14वें अध्याय में हमने देखा था, 18वां जो श्लोक है 14वें अध्याय का, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा
जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गुण प्रवृद्धा, गुणों के अनुसार मेरा जैसा गुण होगा, देवता वाला गुण होगा देवता शरीर मिलेगा, देवता वाला काम करूंगा, और स्वार्थी गुण होगा स्वार्थी शरीर होगा, अपने लिए काम करूंगा, अपने लिए जमा कर रहा हूं, दूसरों को कुछ देता नहीं, सेवा नहीं करता हूं, तो वैसे ही शरीर मिलेगा अगले जन्म। और आलसी बन के बैठा रहूंगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाता रहूंगा, तो वैसे ही शरीर मिलेगा। तो ये जो इंद्रियों की वस्तु है ना, यहां पर इंद्रियों, ये जो है ना, आँख कान नाक सब कुछ देखती है और वो फिर डिमांड करती है। यहाँ पर हम कोई नई गाड़ी देखते हैं, हम डिमांड करने लगते हैं। बहुत बार देखेंगे ना, रोज 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 हमारे मन में आ जाएगा आई शुड परचेज दिस कार। ये टहनियाँ है, ये जो सेंस ऑब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, जो वस्तु है इस संसार में जो हमको चाहिए एवरीथिंग, वो ना टहनियाँ है। ये टहनियाँ ही जिम्मेदार है शाखा बनने का। एक पूरा जो शाखा आता है ना, उससे पहले छोटी सी टहनी आती है। टहनी जो छोटा सा जो आता है ना, निकलता है, उसको टहनी बोलते हैं। तो पहले वो छोटा सा टहनी निकलता है, बाद में वो मोटा शाखा बनता है, धीरे धीरे पोषित होता है, उसको हम पोषित करते हैं और उसके बाद वो शाखा बन जाता है। उसी तरीके से हमारा अगला शरीर इसी जन्म में है, वो टहनी के रूप में बन गया अंदर अगला शरीर। हम तैयारी कर रहे हैं अपने अगले शरीर के लिए अभी से। किस तरीके से, किस प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं। अभी देखिए कौन जिम्मेदार है, हम क्या काम कर रहे हैं उसके लिए। कृष्ण भगवान बोलते हैं ये जो वस्तुएं हैं ना दुनिया का, वो जिम्मेदार है। हम क्या करने जा रहे हैं उसके लिए हम उसके अनुसार चूज करते हैं। क्योंकि ये सारे वस्तुओं को देखकर तो मेरे अंदर कामना आता है ना मन में। मिठाई की दुकान में जाइए, पूरे मिठाई इतनी सजा के रखी हुई होती है, हमको मन कर जाता है गुलाब जामुन खा, रसगुल्ला हो, ये क्या अच्छा रखा हुआ है, खरीदो। अब खरीदने के लिए घर से पैसा लेके आओ। काम कराती है वो वस्तु काम कराती है आपसे, वो पैदा करती है, आपके मन में कामना पैदा करती है। इसलिए तो देखिए ना, इतने सारे विज्ञापन, बार बार विज्ञापन आएगा। कोई भी आप फिल्म देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद विज्ञापन है। हर समय वो ना कुछ चीजें वो आपको दिखाते रहते हैं। वो चाहते हैं ना आपके मन में ये कामना बन जाए उसको खरीदने के लिए। विज्ञापन के पीछे का मनोस्थिति यही होता है। ये जो बड़े बड़े एडवर्टाइजर लोग हैं ना, ये लोग यही करते हैं, कामना पैदा करो, जनरेट द डिमांड। इसलिए ये जो वस्तु है ना, वो रेस्पॉन्सिबल है हमारे मन में कामना डालने के लिए। हर एक वस्तु जो है ना, वो कामना का जड़ है। और ये जो कामना है, ये क्या कराता है हमसे? कर्म कराता है। जैसे हमारे मन में कामनाएं आ जाती, कर्म शुरू। क्योंकि कामना को पूर्ण करने के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा ना। अगर हम कोई कार देखते, किसी ब्रांड का कार देखते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, बेंज कार, लैंड रोवर, लंबी कार काली वाली जा रही है, उसके अंदर एसी उसी है, बटन से दरवाजा खुल जाता है। आजकल तो कार भी आती करोड़ों रुपए की, 50 लाख 20 लाख तो मिनिमम हो गया अगर आज कार खरीदने जाएंगे तो ये क्या है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे मन में आ गया कि हमको ये कार खरीदनी है, तो फिर क्या हो जाएगा ना, हमको कमाना पड़ेगा। हम कमाने के लिए जाएंगे, काम शुरू हो गया ना, और ज़्यादा कमाएंगे। कोई एक चीज़ देख लेते, ये हमको चाहिए, पता चला शाम को हम ऑफिस जा रहे हैं, ओवर टाइम भी कर रहे हैं, थोड़ा और पैसा जमा हो जाए, सेविंग कर रहे हैं। तो ये जो विषय है ना, वो काम लेके आती है, और एक काम जो है ना, वो आपसे काम कराती है, कर्म कराती है। और कर्म फिर आपको क्या देता है? कर्म का फल देता है, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो तो फल तो आएगा ही। पुण्य पाप, अच्छे कर्म किए, गलत तरीके से पैसा कमा लीजिए पाप, सही तरीके से कमा लिए पुण्य। और एक बात आपको बोले, यहाँ पर ना सही तरीके से आप पैसा कमाने जाएंगे ना, तो ज़्यादा पैसा मिलता ही नहीं है। इसलिए ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर हमको सही करना है अपने आप को। तो कर्म से कर्म फल आया, पुण्य पाप आया, वो अगला शरीर हमको देगा, नेक्स्ट जन्म। ये आप ग्रैंड कनेक्शन देख रहे हैं इन सबको बीच में।
ये कनेक्शन देखिए। ऑब्जेक्ट टू डिजायर, वस्तु से कामना आई, कामना से हम कर्म करना शुरू किए, कर्म से पुण्य पाप आएगा और पुण्य पाप से अगला शरीर आएगा। और एक बार आपको अगला शरीर मिल गया तो क्या हम चुपचाप बैठते हैं? नहीं, फिर से हम ना वही बदमाशियां चालू कर देते हैं अगले शरीर के लिए, फिर अगला शरीर, फिर ये दुनिया, फिर ये काम, फिर ये कर्म, फिर ये फल और फिर ये शरीर। पुण्य पाप लोक, यहां पर सब कुछ चलता रहता है। और आगे मनुष्य का जन्म उसी अनुसार को भी जो भी शरीर है वो मिलेगा। इसलिए विषय प्रवालः, ये जो विषय है, ये सारे संसार के वस्तुओं को विषय बोला जाए। सेंस ऑब्जेक्ट, ये टहनी है जो ना जिम्मेदार है अगले जन्म के लिए, अगले शरीर के लिए। किस मार्ग से? स्टेप्स को याद रखिए। क्या स्टेप्स है? ऑब्जेक्ट टू डिजायर, एक वस्तु आता है, उससे हमको कामना पैदा होती है, कामना से हम कर्म करना शुरू करते हैं, उस कर्म से पुण्य पाप का फल आता है और उसके बाद अगला शरीर मिलता है। इसलिए विषय प्रवालः। और यही नहीं, अधश्च मूलान्यनुसंततानि, किसी भी वृक्ष का ना बहुत सारे जड़ होते हैं, लेकिन उसमें से एक जड़ जो होता है, मुख्य जड़ होता है, प्राइमरी मुख्य जड़। और वो मुख्य जड़ पर्याप्त नहीं है, उसके बाद बहुत सारे जड़ होंगे जो इधर उधर फैले होंगे। जितना बड़ा वृक्ष होगा उतना जड़ होगा। कोई पड़ोसी के घर में चला गया, पड़ोसी के घर से दूसरे पड़ोसी के घर में चला गया। कई बार हमारे ही घर का जो पेड़ होता है ना, उसका जड़ पड़ोसियों के घर में चला जाता है और इसके कारण पड़ोसियों में झगड़ा भी हो जाता है। अरे कहाँ आपका वृक्ष काटिए, इसको इतना जड़ आ जा रहा है हमारे घर में, और दीवार से निकल जाता है, दीवार को भी तोड़ने लगता है। 2-3 घरों में चला गया जड़। अब सोचो, यहाँ का इस संसार का जो वृक्ष है उसका जड़ इतना फैला हुआ है, तो ये जो संसार जो एक्चुअल वाला है उसका जड़ कितना फैला होगा। तो पहले वाले श्लोक में मूल जड़ के बारे में हमको बता दिया गया था कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं इसका मूल जड़ कौन है मालूम है? ऊर्ध्व मूलम ब्रह्म, भगवान इसका मूल जड़ है। और इसके दूसरे और अमुख्य जो छोटे मोटे जड़ है वो कौन है? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। ये जो दूसरे जड़ चारों तरफ फैले हुए ना, वो उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे व्याख्याकार लोग हैं जिन्होंने गीता पर व्याख्या लिखी है, वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये राग द्वेष वासनाएं हैं जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं। देखिए ना, दुनिया में पूरा राग ही द्वेष तो है, किसी के पास भी चाहिए, वो कोई पसंद करता, कोई नहीं पसंद करता। मुझे कोई लाइक करेगा, कोई नहीं करेगा। वासना अंदर फैली हुई है, अंदर अलग अलग वासनाओं के अनुसार लोग काम करते हैं। जिस तरह से अंदर वासना होती है व्यवहार करते हैं, हम भी वैसी तरह से करते हैं। हमारा मन में एक अनुभव आता, किसी को लेकर तुरंत हम जज करना शुरू कर देते हैं। वो अनुभव मेरे अंदर जाती है, ये अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है। 2 दिन मेरे साथ रह लिया, हम फिर सोचने लगते हैं हाँ ये अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, और उसके बाद मेरी बुद्धि में हम उसको वर्गीकरण कर देते हैं। हाँ ये अच्छा आदमी, हम इसके साथ जुड़ेंगे, ये वेलकम है, स्वागतम। 2-3 दिन के लिए आप किसी से मिलते हैं और आप उसका अपनी बुद्धि में वर्गीकरण कर लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे स्वामी लोग कैंप कराते हैं, 6 दिन का सत्संग कैंप। लोगों को बुलाया जाता है, आश्रम है ऋषिकेश में, स्वामी दयानंद आश्रम। 6 दिन वहाँ पर रहते हैं और 6 दिन सुबह गीता का क्लास, सुबह उपनिषद का क्लास होता है, शाम को गीता का, और पूरे दिन में कुछ ना कुछ होता रहता है। मंदिर है वहाँ और हॉल है, तो पूरे दिन वो मंदिर हॉल में रहते हैं लोग। कुछ ना कुछ भजन का कार्यक्रम, कुछ ना कुछ लोगों को बिजी रखते हैं पूरा दिन। उसके बाद भी जो थोड़ा समय मिल जाता ना, उसमें भी लोग ना राग द्वेष करने लगते हैं वहाँ भी एक दूसरे से। नहीं स्वामी जी आपने किसको रख दिया मेरे साथ कमरे में, पूरा दिन नहाता नहीं है, हम क्या करें हैं, सत्संग में ऐसे ही आ जाता है। उसमें भी पसंद की, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, मुझे उसके साथ रखो स्वामी जी, मेरा रूममेट वो होना चाहिए। तो सोचो इतना थोड़ा सा समय मिलता है, उसमें भी कितना शक्तिशाली राग द्वेष, ये मेरा रूममेट होना चाहिए, ये मेरा रूममेट नहीं होना चाहिए। 7 दिन में ये हो जाता है, तो सोचो हम जिस घर परिवार में रह रहे हैं 80 सालों से, तो कितना ज्यादा राग द्वेष जमा होगा अंदर। इसका हम स्वागत करते थे, ही इज वेलकम, ही इज नॉट वेलकम,
हर एक राग जो है ना वो प्रवृत्ति ले जाता है। राग प्रवृत्ति हमारे लिए वो फेवरेबल है, हम उसको चाहेंगे, वो हमको मिल जाए, कोई वस्तु है उसके पीछे पड़ेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये राग जो है ना मन का, वो प्रवृत्ति के लिए ले जाता है, दुनिया में हमको लगाता है। और एक बार हम किसी चीज को डिसलाइक करते ना, नहीं चाहिए नहीं चाहिए हमको, अच्छा नहीं है, मेरे सामने नहीं आना चाहिए, वो द्वेष क्या अलग करता है, हमारा निवृत्ति करता है, विड्रॉल। हम घृणा करते, भगाते, तो भागो भागो यहां से। तो राग द्वेष क्या करता है, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति। और कर्म करते हैं, कर्म से पुण्य पाप, पुण्य पाप, फिर से पुनर्जन्म। इसलिए भगवान क्या बोलते, अधः च, और नीचे। यहां पर मुख्य जो जड़ है उसके साथ और दूसरे जड़ भी है, और नीचे मूलानी। यहां मूलानी को किसको बोल रहा है, जो दूसरे जड़ है उसको बोल रहे हैं, सेकेंडरी रूट, नॉट प्राइमरी रूट। अनुसंततानी, ये चारों तरफ फैले हुए हैं। याद रखिए, राग द्वेष हमारे घर तक ही नहीं है, वो तो पड़ोसियों तक भी जाता है। हम उस पड़ोसियों को पसंद करते हैं, उसको नहीं पसंद करते हैं। दूसरे राज्य तक भी जाता है, हम उस राज्य के लोग को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। साउथ को लोग, हमको तमिल नहीं बोलना, हमको तमिल वाले बोलते हैं, हमको हिंदी नहीं बोलना। तो राग द्वेष कहाँ कहाँ जा रहा है, पूरे दुनिया में फैल रहा है। हम बोलेंगे हमको पाकिस्तान के लोग पसंद नहीं है, पाकिस्तान वाले बोलेंगे हमको भारतीय लोग पसंद नहीं है। ये सब है, पूरा राग द्वेष दुनिया में फैला हुआ है, इसकी जड़ें। आप अगर यहां पर ना ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच मैच देख रहे हैं ना, तो धीरे धीरे देखते देखते आप में राग द्वेष आ जाएगा, आप एक को सपोर्ट करने लगेंगे। हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं, अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में तो समझ में आता है कि हम ना इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करेंगे। लेकिन ना ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बीच में मैच होता ना, तो वहां भी ये आ जाता है। 10-15 मिनट के लिए यूएस ओपन देखिए, उसमें भी आ जाएगा, एक खिलाड़ियों को आप सपोर्ट करने लगेंगे। इसका क्या अर्थ है, ये जो सेकेंडरी रूट है ना, दूसरा जो जड़ है ना, स्प्रेड ऑल ओवर, संततानी। और ये जो दूसरा जड़ वो क्या करता है, क्या में हमको ले जाता, कर्मानुबंधीनी। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बहुत सारे कर्म इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। अनुबंध, कॉन्सिक्वेंस, जो राग द्वेष वासनाएं हमारे अंदर है, उसका परिणाम ये होता है कि राग और द्वेष जो है ना, हमसे कर्म कराता। किस प्रकार का कर्म, या तो प्रवृत्ति रूप कर्म या निवृत्ति रूप कर्म। किसी के पीछे हम भागते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, या किसी से दूर भागते हैं। ये दो काम हम करते हैं, यही दो काम हम कर रहे हैं। किसी के पीछे भाग रहे हैं या किसी से दूर भाग रहे हैं, इसलिए कर्मानुबंधीनी। और ये सब कहां पर हो रहा है, मनुष्य लोके। यही तो आत्मकथा है मनुष्यों की। पूरे मनुष्य जाति, पूरी दुनिया ये कर रही है, प्रवृत्ति निवृत्ति। एक खत्म हो गया प्रवृत्ति निवृत्ति, दूसरा प्रवृत्ति निवृत्ति चालू। और एक दिन समय आ जाता है, चलो भैया टाइम आ गया, यमदूत आएंगे, गए, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, डाई, मृत्यु हो जाती है। फिर से एक दूसरा शरीर लेते और फिर चुपचाप नहीं बैठते, फिर प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति चालू नहीं। ये साइकिल चलता रहता, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जैसे वो झूला होता है ना, मेला में जाते एक झूला होता है, वो झूला चलते ही रहता, चलते ही रहता है। आप उसमें बैठ जाइए, कभी अच्छा लगेगा कभी खराब लगेगा। जब वो झूला नीचे आता है ना, पेट एकदम हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है वो झूले में सब लोग नहीं बैठ सकते। जो गोल 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 बड़ा बड़ा झूला होता है ना, उसमें सब लोग नहीं बैठ सकते। पेड़ में बड़ा, अरे कैसा लग रहा है, अच्छा भी लगता है खराब भी लगता है, दोनों अनुभव वहाँ पर होता है। ये झूला है, ये दुनिया, ये झूले में बैठ कर हम लोग झूल रहे हैं, लाचार होके फंसे पड़े। ये जो झूला है, उस झूले का तो एक स्विच भी है ना। आप मेले में जाते, झूले का स्विच है, वो व्यक्ति आके स्विच बंद कर देगा, रुक जाएगा, आप उतर जाएंगे। लेकिन ये जो संसार वाला झूला है ना, इसका कोई स्विच नहीं है। जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्म बंधन, प्रवृत्ति निवृत्ति, नया शरीर। तो हमको क्या करना है, किस तरह से इतने बड़े संसार रूपी झूला से हमको बाहर निकलना है। क्या कर रहे हैं, पेट गुड़गुड़ा रहा है, और वो तो हमारे लिए भुगतना हो जाता है जब हम वहां से नहीं निकल पाते। तो ऐसे झूला में बैठ जाएंगे और नहीं निकल पाए, और नीचे आ रहा तो पेट में हवा भर रहा है, क्या होगा, भुगतना हो जाता है, हम झेलते हैं। इसलिए कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। और क्यों ना कृष्ण भगवान यहाँ मनुष्य लोक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ 14 लोक है। मनुष्य जन्म में ही हम कर्म स्वेच्छा से कर सकते हैं, वो कर्म वाला जन्म है।
दूसरे लोक में जो शरीर मिलता है ना, वहां सिर्फ हम भोग करते हैं। देवता का शरीर मिल गया ना, वहां भोग होता है, वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है फ्रेश कर्म करने का। ये सिर्फ मनुष्य लोग है जहां हमको फ्री विल मिला है, हम अच्छा करके अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, खराब करके अपने आप को नीचे गिरा सकते हैं। सोच लीजिए क्या करना है, अच्छा करना है, खराब अच्छा करके यहां से बहुत अच्छा होके छूट सकते हैं, फ्री बर्ड होकर इस आसमान में उड़ सकते हैं। कोई संसार नहीं रहेगा, हमें घूमने दो, संसार को घूमता रहो, घूम रहे हैं हमको क्या लेना देना, हम तो उससे कूद गए। जंप आउट ऑफ इट एंड फ्लाई। जंप करो, नीचे नहीं गिरना, फ्लाई, उड़ जाओ। हे उड़ती चिड़िया, उड़ो उड़ो और अपने जीवन को अच्छा करो। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।